नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, तो इसका मतलब यह है कि आप में इंग्लिश सीखने की कहीं न कहीं एक प्रबल इच्छा है। और ये इच्छा हो भी क्यों ना हो, क्योंकि अंग्रेजी सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज के युग में एकेडमिक लाइफ की बात की जाए या प्रोफेशनल लाइफ की, दोनों जगह अंग्रेजी आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अंग्रेजी सीखना दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपितु यह बहुत ही आसान है। यह मुश्किल सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इससे डरते हैं, इसे अवॉइड करते हैं। दोस्तों, मैंने एक जगह एक कोट सुना था और वह कोट इस प्रकार था, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मतलब कि जादू उसी काम में है जिस काम को आप अवॉइड करते हैं। अर्थात जब तक उस काम को नहीं करते तब तक आप उससे डरते हैं, और जब आप उस कार्य को कर लेते हैं तो वह आपको एक जादू की तरह लगता है। इंग्लिश भी कुछ इसी प्रकार है। इंग्लिश सीखने का एक मूल मंत्र जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वह यह है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस। अर्थात अभ्यास अभ्यास और सिर्फ अभ्यास। यदि आप इंग्लिश सीखने का अभ्यास अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके टेंसेस की जानकारी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अर्थात किस काल में, किस टेंस में, किस चीज का उपयोग किया जाएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि इस बात को आप एक बार समझ गए या इसे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया तो इंग्लिश सीखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत टेंसेस से ही करना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, परंतु घबराइएगा नहीं, यह बहुत ही आसान है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश भाषा के पहले टेंस से। जी हाँ दोस्तों, वह टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टेंस की पहचान करना बहुत ही आसान है। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आप ता है, ती है या ते है देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंध रखता है। बस इतना ही तो करना है। और इसमें आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी एक हिंदी सेंटेंस को पकड़ लीजिए, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ईट फूड, दैट्स इट। दूसरा कोई सेंटेंस लीजिए, जैसे कि मैं गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव अ व्हीकल। ठीक है, अब तीसरा आप कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि मैं चलता हूं, आई वॉक, दैट्स इट। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बस इसी प्रकार से तो वाक्य बनाने हैं। बस दोस्तों, आपको एक छोटी सी चीज का और ध्यान रखना होगा। जो भी वाक्य ही, शी या किसी के नाम से शुरू हो, जैसे कि रोहन, सोहन, राम, श्याम, मोहित या कोई भी नाम से शुरू हो, तो आपको वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। चलिए हम अपने उन्हीं उदाहरणों को इनके साथ बनाकर देखते हैं। जैसे हमने बनाया था मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अब इसकी जगह यदि होता है कि वह खाना खाता है, तो यह इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा ही ईट्स फूड। मतलब ईट के साथ हमने एस का उपयोग किया है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे वह सेंटेंस था मैं गाड़ी चलाता हूँ, इसकी इंग्लिश थी आई ड्राइव अ व्हीकल। यदि यह होता वह गाड़ी चलाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी ड्राइव्स अ व्हीकल। मतलब हमने यहाँ पर ड्राइव जो कि वर्ब है उसके साथ एस लगा दिया। बस यही करना है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया था मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसकी हमने इंग्लिश बनाई थी आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि यह होता रोहन सुबह जल्दी उठता है, तो इसकी इंग्लिश होगी रोहन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक के साथ हमने एस लगा लिया। बस यही ध्यान रखना है। इसके अलावा आई, यू, वी, दे सबके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। सभी प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी प्रकार बनेंगे। बस यही तो करना है हमें दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस में बनाए गए सेंटेंसेस को कमेंट्स में लिख कर बताएं। अपने अगले वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं
तो हम किस प्रकार बनाएंगे और किस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने इस इंग्लिश सीखने के जज्बे को जिंदा रखिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।